84वें परिषद की चर्चा चल रही है, जबकि रथ यात्रा का दिन है, बुधवार है, 25 जून 1884, आषाढ़ की शुक्ला द्वितीया। श्री रामकृष्ण ईशान के घर पर निमंत्रित होकर आए हैं। ईशान का घर ठनठनिया में है। यहाँ पहुंचकर श्री रामकृष्ण ने सुना शस्त्र पंडित जी पासी कॉलेज स्ट्रीट में चटर्जियों के यहाँ है। पंडित जी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है। पिछले बार पंडित जी के यहाँ जाना निश्चित हुआ, दिन के 10 बजे का समय होगा। तो ये 10 बजे सुबह ईशान के यहाँ पर जो बातचीत हुई थी उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद में वहीं पर यह बात चल रही थी, श्री श नाम के जो भक्त हैं उन्होंने कहा ईश्वर है और वही सब कर रहे हैं, पर उनके गुणों के संबंध में हमारी जो धारणा है वह ठीक नहीं। आदमी उनके संबंध में क्या धारणा कर सकता है? अनंत खेल हैं उनके। श्री रामकृष्ण, बगीचे में कितने पेड़ हैं, पेड़ों में कितनी डालियां हैं, इन सब का हिसाब लगाने से तुम्हारा क्या काम? तुम बगीचे में आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर चले जाओ। उनमें भक्ति और प्रेम करने के लिए आदमी मनुष्य जन्म पाता है। तुम आम खाकर चले जाओ। तुम शराब पीने के लिए आए तो शराब वाले की दुकान में कितने मन शराब है, इन सब का हिसाब करने से क्या प्रयोजन? तुम्हारे तो एक गिलास ही काफी है। अनंत लीलाओं के जानने से तुम्हें क्या मतलब? कोटि कोटि वर्ष तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके गुणों का अल्पांश भी ना समझ पाओगे। ये श्री रामकृष्ण की बात बारंबार कहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी छोटी से सीमित बुद्धि के द्वारा उस अनंत को नापने का प्रयत्न करते हैं जो असंभव है। कि छोटा सा हमारा कंप्यूटर है और वो सुपर कंप्यूटर की बातें, उनका डाटा हमारे छोटे कंप्यूटर में फिट नहीं होगा, ये हम बार बार भूल जाते हैं। और ईश्वर ने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं किया, कैसा उनको करना चाहिए था, क्यों मुझे कंसल्ट नहीं किया, एक सब करने के पहले इतने सब विचार हम लोग सब समय करते हैं। भगवान को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इस समय ऐसा करना चाहिए था, और इसने क्यों ऐसा किया, ये सब क्यों क्यों क्यों, इसका हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारे छोटे से दिमाग में नहीं आएगा। श्री रामकृष्ण की छोटी सी बात, 4 सेर दूध 1 सेर लोटे में कभी समा नहीं सकता, वह बह जाए। उसी प्रकार से यह जो हमारा मन है वह सीमित है, उसके द्वारा उस असीम को या अनंत को हम समझ नहीं सकते। वो श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर बातचीत करने लगे। भाटपाड़ा के ब्राह्मण भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, संसार में कुछ नहीं, इनका मतलब ईशान का संसार अच्छा है, यही खैर है। नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, गंजेड़ी, शराबी और उद्दंड होते तो तकलीफ की हद हो जाती। सबका मन ईश्वर पर, विद्या का संसार ऐसा अक्सर नहीं दिख पड़ता। ऐसे 2 ही 4 घर देखे, नहीं तो बस झगड़ा, तू मैं, हिंसा और फिर रोग, शोक, दारिद्र्य। यही देखकर कहा, माँ इसी समय मोड़ घुमा दो, देखना नरेंद्र कैसी विपत्ति में पड़ गया, बाप मर गया, घर वाले खाने को नहीं पाते, नौकरी की इतनी चेष्टा हो रही है, फिर भी कोई प्रबंध नहीं होता, अब देखो क्या करें। मास्टर पहले तुम यहाँ इतना आते थे, अब उतना क्यों नहीं आते? जान पड़ता है बीबी से इस समय प्रेम बढ़ा हुआ है। अच्छा है, दोष क्या है? चारों ओर कामिनी कांचन है। इसीलिए कहता हूँ माँ, अगर कभी शरीर ग्रहण करना पड़े तो संसारी न बना देना। भाटपाड़ा के ब्राह्मण, यह आपने कैसे कहा? गृहस्थ धर्म की तो बड़ी प्रशंसा है। श्री रामकृष्ण, हाँ, परंतु बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण दूसरी बात करने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से हम लोगों ने कैसा अन्याय किया, वे लोग गा रहे हैं, नरेंद्र गा रहा है और हम लोग चले आए। तो यहाँ पर एक ही बात हमको लक्ष्य करके देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने
यह जो उस समय का एनालिसिस किया, कितना अद्भुत वह एनालिसिस किया, जहां उन्होंने कहा केवल 2 या 4 घर ही मैंने देखे जहां विद्या का संसार है, अधिकांश घर में अविद्या का संसार है। विद्या का संसार ऐसा अक्सर नहीं दिख पड़ता। अब उस समय की ये बात है तो इस समय की तो क्या बात करें। श्री रामकृष्ण देव के समय में ही ये बात हो गई थी, उसी समय ये बात हो गई थी। अभी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई थी, सब कुछ ये जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने लग गया था, परंतु उतना नहीं। अब तो सवाल ही नहीं है। उस समय के जमाने में, उस समय कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद इतना अधिक नहीं था। एफ्लुएंजा तो था ही नहीं, कंज्यूमरिज्म भी नहीं था, उपभोक्तावाद नहीं था। उस समय के जमाने में श्री रामकृष्ण देव क्या बात करते हैं कि अधिकांश में देखने को नहीं मिलता विद्या का संसार, ऐसा अक्सर नहीं दिख पड़ता। 2 ही 4 घर देखे, इन्हें गिने 2-4 घर में माया का, विद्या का संसार है, बाकी सब घर में अविद्या का संसार। अविद्या का संसार झगड़ा, तू मैं, हिंसा, रोग, शोक, दारिद्र्य, यही सब, ये सब जगह देखेंगे। कोई भी परिवार में कोई सुखी नहीं, शांति नहीं। बहुत कम ऐसे परिवार में हैं जहाँ झगड़ा ना होता हो, शांति हो। बहुत कम ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ पर सब जुड़े हुए हों। हालांकि अभी इतनी अधिक खराब हालत नहीं है अमेरिका, यूरोप जैसी, कि जहाँ पर वो डिवोर्स तो 2 या 3 साल में डिवोर्स हो जाता है और बच्चों को फिर अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। ये सब बाद में जाके क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि माँ बाप तो उनको कोई है ही नहीं देखने वाला। ये क्रिमिनल बनते हैं, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। गन्स वहाँ पर लगभग 74% लोगों के पास अभी गन है। बिना गन के घर से बाहर निकलना उन लोगों को डेंजर लगता है, फिर भी मरते तो है ही है जितना भी गन रखे। तो यह जो इस प्रकार का ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ गया उधर युवकों में, ड्रग एडिक्शन बढ़ गया। और ड्रग एडिक्शन तो पहले तो केवल ड्रग्स बने, थोड़ा सा कुछ हीरोइन वगैरह, अभी तो कितने कितने प्रकार के ड्रग्स आ गए। पहले केवल वाइन की बात की, अभी तो कितने प्रकार के नशे आ गए। सांप को बिच्छू का जहर डालते हैं, जानबूझ करके बिच्छू को या सांप को ये उसका जहर लेते हैं, उसके बिना चल नहीं सकता। ऐसे इतने विभिन्न प्रकार के नशे अभी लोग करने लग गए जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब लड़के कोई गंजेड़ी, कोई शराबी, उद्दंड बात सुनते नहीं हैं, बिल्कुल हाथ में नहीं है। लड़के अपने मनमानी करते हैं, कुछ भी बात नहीं सुनते। अधिकांश घरों में यही हालत है। घर वाले जितने बच्चे हैं ये सब उद्दंड, मनमानी करने वाले, जिद्दी, क्रोधी, बहुत गुस्से वाले। थोड़ा सा बोलो तो एकदम गुस्सा उनका ऐसा होगा कि पूरा घर माप लेंगे, और फिर और जरा जोर से उनको कंट्रोल करने जाओ तो एकदम फांसी, तुरंत गले में लटका लेंगे, आत्महत्या, सुसाइड। अभी पहले तो अभी पेरेंटिंग की बात रोज 5:30 बजे, हमारा 5 बजे रोज पेरेंटिंग का हर रविवार को लेक्चर होता है। उसमें मैंने कहा कि पहले ऐसा होता था बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, फिर ऐसा होने लग गया कि बच्चे पेरेंट्स से डरना बंद कर दिए और सम्मान देते थे। फिर ऐसा हुआ कि बच्चों ने सम्मान देना बंद कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि बच्चे न तो सम्मान देते ना वो कोई बात ही सुनते हैं। और अब लेटेस्ट वर्जन ये है कि बच्चों से माँ बाप डरते हैं कि कहीं आत्महत्या कर लेगा, कुछ थोड़ा सा बोल दिया मुँह से, आत्महत्या करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमको भी जेल में जाना पड़ेगा कहीं। हम लोग अभी बच्चे लोगों से माँ बाप डरते हैं। ये सब अविद्या का संसार। श्री रामकृष्ण देव उस समय एनालिसिस करके बोले 2 या 4 घर को छोड़ के बाकी सब घर में यही है कि झगड़ा, तू मैं, हिंसा, रोग, शोक, दरिद्रता तो बनी हुई है। एक तरफ से तो हम लोग बोलते हैं बहुत आगे बढ़ गए,
तो हाँ, आगे तो बढ़ गए, मोबाइल तो सबके पास आ गया, पर खाने का न्यूट्रिशन नहीं दे सकते बच्चे को, एजुकेशन ठीक से नहीं दे सकते हैं। इतने गरीब गरीब बच्चे मेल न्यूट्रिशन से भुगत रहे हैं। एज ऑन टुडे, आज भी भारत में कितने लोग एक ही टाइम खाते हैं। तो ये हमको इस समय यहाँ शहर में बैठ करके हमको पता नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ शहर में स्लम के जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ स्लम में जो लोग रहते हैं उनके भी घर में टीवी रहता है, और वो भी ये शहर में आने के कारण उनको कोई ना कोई मिल जाता है देने वाला, कुछ करने वाला, वो ले लेते हैं। पर गांव में जो रहते हैं, गांव में उनकी हालत बहुत खराब है। आज भी वहाँ के ऐसे बच्चे जो खाने को ठीक नहीं मिलता है, तो घर वाले खाने को नहीं पाते। तो इस प्रकार से रोग, शोक, दारिद्र, सब लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं, मन में अशांति है। अधिकांश घर में यही वातावरण, बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा सुखी परिवार, आनंद में है, शांति में है, और परिवारजन सब आनंद में है, ऐसा बहुत कम मिलेगा। श्री रामकृष्ण उस समय बोलते थे 2-4, तो अभी तो कितना होगा, 2-4 भी नहीं, परसेंटेज आप गिन लीजिए। उस समय श्री रामकृष्ण के समय ये आदत है, केवल 2-4 घरों में ही उनको मिला, बाकी सभी घरों में उनको मिला यही है। फिर क्या है, मास्टर महाशय को थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं। क्यों मास्टर, पहले तुम यहाँ इतना आते थे, अब उतना क्यों नहीं आते? जान पड़ता है बीबी से प्रेम इस समय बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब श्री रामकृष्ण भी जानते हैं, जब बीबी से झगड़ा होता है तब लोग यहाँ मेरे पास आते हैं, जब तक प्रेम रहता है कोई आता नहीं। तो आज भी हम लोग देखे वचनामृत में कितने लोग आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग झगड़ के आए, परंतु जो बहुत कम लोग रहते हैं वो आनंद में, अपना मजे करने में है। संडे इवनिंग इज द बेस्ट इवनिंग फॉर एंजॉयमेंट। एक ही तो मिलता है संडे भाई, सप्ताह में एक ही संडे, वो भी इवनिंग का टाइम है। ये वचनामृत सुनने का टाइम है क्या? ये सत्संग का टाइम है क्या? ये तो मजा करने का टाइम है। तो इसलिए जो बेवकूफ है वो लोग भले जाएं, और हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। तो श्री रामकृष्ण देव भी मास्टर महाशय, ये उस समय से चला आ रहा है, मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं। क्यों भाई, आना जाना कम क्यों कर दिया? लगता है कि बीवी से प्रेम बढ़ गया, लगता है। मतलब फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा है, दोष क्या है? तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो दोष किसका है? जमाने का दोष है। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं मास्टर महाशय, तुम्हारा दोष नहीं। दोष किसका है? ये समय का दोष है। जमाना ही ऐसा बदल गया कि किसी को सत्संग में आने की इच्छा नहीं होती, चारों ओर कामिनी कांचन है। इसीलिए कहता हूं मां, अगर कभी शरीर ग्रहण करना पड़े तो संसारी न बना देना। भाटपाड़ा के ब्राह्मण, ये आपने कैसे कहा? गृहस्थ धर्म की तो बड़ी प्रशंसा है। श्री रामकृष्ण, हाँ, परंतु बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण दूसरी बातें करने लगे, क्योंकि अब उसमें ज्यादा वो चर्चा में नहीं गए, वाद विवाद में नहीं पड़े, जिसकी जैसी भावना। परंतु श्री रामकृष्ण ने जो सच्ची बात थी बता दी कि जो आदर्श गृहस्थ और आदर्श सन्यासी दोनों समान रूप से महान हैं। स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग किताब में बहुत अच्छी हमको कहानी मिलती है। ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। एक आदर्श सन्यासी और एक आदर्श गृहस्थ दोनों समान रूप से महान, पर एक का धर्म वो दूसरे का धर्म नहीं है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव उन्होंने नहीं कहा नहीं गृहस्थ धर्म एकदम निकृष्ट, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? बड़ा कठिन है। हम लोग सोचते सन्यास धर्म बड़ा कठिन है, और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? गृहस्थ धर्म बड़ा कठिन है। क्यों ऐसा कहा? आदर्श गृहस्थ धर्म बड़ा कठिन,
क्यों? गृहस्थ धर्म में अपने आप अटैचमेंट आ जाता है, आसक्ति आ जाती है। श्री रामकृष्ण ने कहा, इसीलिए कहा था, अरे एक सन्यासी यदि भगवान का नाम लेता है तो उसकी कोई बहादुरी नहीं है। वो तो सन्यास लिया है इसीलिए, संसार छोड़ करके भगवान का नाम लेगा, भगवान का साधना करेगा उसके लिए। पर जो लोग के ऊपर गृहस्थ का इतना बड़ा बोझा है, कितना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बोझ होने के बावजूद, गृहस्थाश्रम का इतना बड़ा बोझ होने के बावजूद वह दिन में 2 बार भगवान का नाम लेता है, ये उसकी बहादुरी है। तो श्री रामकृष्ण प्रशंसा करते थे, जो गृहस्थ भक्त भगवान का नाम लेते थे या इस प्रकार से सत्संग करते थे, सत्संग में आते थे या सत्संग का आयोजन करते थे, बोलते देखो ये है विद्या का संसार और ये आदर्श गृहस्थ है। पर अधिकांश लोग क्या होता है, गृहस्थ आश्रम करने के बाद आसक्ति में पड़ जाते हैं और वो आदर्श गृहस्थ नहीं हो पाते। तो आदर्श गृहस्थ होना बड़ा कठिन है, ये श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। संन्यास आश्रम कठिन है, सब लोग जानते हैं, पर गृहस्थ आश्रम कठिन है, ये श्री रामकृष्ण। उनको लगता है गृहस्थ आश्रम तो वही सभी लोग गृहस्थ आश्रम कर रहे हैं, ये कठिन क्या है? शादी करना, बच्चे पैदा करना, वो क्या है उसमें? रोजगार करना है वो क्या उसमें? नहीं, श्री रामकृष्ण ऐसे गृहस्थ आश्रम की बात नहीं कर। ऐसा गृहस्थ जो संसार की माया में ईश्वर को न भूल गया हो, ऐसा गृहस्थ जो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करता हो, ऐसा गृहस्थ जो अनासक्ति पूर्वक संसार करता हो, जो पहले रामकृष्ण वचनामृत के 3री मुलाकात में मास्टर महाशय को कहा था कैसे रहना चाहिए, अनासक्ति पूर्वक संसार करो, संसार में रहो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पानी में नाव रहे कोई हर्ज नहीं, नाव में पानी आएगा तो डूब जाओगे। संसार में रहो कोई हर्ज नहीं, पर संसार तुम्हारे मन में आएगा तो तुम डूब जाओगे। ऐसा कोई गृहस्थ बहुत कम है जो जिनके मन में संसार नहीं है, बहुत कम। संसार में होते हुए भी जो संसार में नहीं है, पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे भगवद गीता में कहा गया, कीचड़ में जैसे कमल का फूल उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता है, उस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, रहने के बाद भी उसमें संसार के प्रति आसक्ति न हो, ऐसा गृहस्थ ये बड़ा विरल है और ये होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए कहानी श्री रामकृष्ण कहते थे कि नारद मुनि, इनको एक बार अहंकार हो गया, मेरे समान भक्त तो कोई है ही नहीं। अब सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना, सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, सर्टिफिकेट के बिना कैसे सबको बोलेंगे भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, गोल्ड मेडल मिलेगा यूनिवर्सिटी से तब तो सबको बताएंगे मेरा गोल्ड मेडल है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो जाकर के भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विष्णु भगवान को कहा, अच्छा बताइए तो भगवान आपको सबसे बड़ा भक्त कौन है? उनको तो यही था कि भाई बोलेंगे नारद तुम्हारे समान कोई भक्त है क्या? दिन रात तुम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, सारा दिन तुम मेरा नाम रटते रहते हो, तीनों लोक में परिक्रमा करते हो, तुमसे महान कोई भक्त है क्या? नारद मुनि को यही था कि भगवान बोलेंगे नारद तुम्हारे समान भक्त कोई नहीं। पर भगवान ने क्या कहा, नारद तुम जानते हो भारत नाम का एक देश है? बोले हाँ, मैं तो भारत में तो बहुत बार जाता हूँ, तो पवित्र देश है, धर्म का देश है, तीनों लोगों की यात्रा करता हूँ, भारत में सबसे अधिक जाता हूँ। तो भारत में गुजरात नाम का प्रांत है? बोले हाँ वहाँ भी जाता हूँ, द्वारका सोमनाथ भी जाता हूँ और भी कई जगह जाता हूँ। वहाँ बड़ौदा नाम का स्थान है? बोले हाँ वहाँ भी जाता हूँ, नर्मदा के किनारे जब स्नान कर जाए तो बड़ौदा बीच में आता है। तो बड़ौदा में एक भक्त है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है सारे संसार। नारद को लगा रही
कि बड़ौदा का भक्त तो मेरे से बड़ा हो गया, देखो तो सही क्या करता है। तो भक्त का नाम जो बताया था उसके पास गया, सारा दिन देखा कुछ नहीं, वो तो भक्त सुबह उठ करके भगवान का नाम लिया और सारा दिन फिर बाद में ऑफिस में काम करता है, ये करता है वो करता है, पैसा कमाने के लिए गया, ये कर किया, शाम को आया फिर से थोड़ा भगवान का नाम लिया, सो गया। भगवान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दिन में 2 बार केवल नाम लेता है, आधा घंटा, अब बोलता है सब बड़ा भक्त हो गया और मैं 24 घंटा भगवान का नाम लेता हूँ और मैं कम भक्त हो गया। एनीवे आया फिर नारद मुनि, भगवान उसका चेहरा देख करके समझ गए चेहरा दूसरा हुआ। क्यों नारद, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। फिर नारद को कहा, नारद एक काम मेरा बहुत कठिन है, क्या तुम कर सकोगे? नारद बोले मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, पर आप तो मानने को तैयार नहीं। अरे जो काम बोलना हो बोलिए, अभी मैं कर देता हूं, पर बड़ा कठिन, आप बोलिए तो सही, मैं तो सबसे बड़ा आपका परम भक्त हूं, आप बोले वही कर देंगे। काम यही है कि ये दूध का कटोरा है, ये लेकर के तीनों लोगों की यात्रा करनी। बोले क्या है? मतलब सब है, तीनों लोगों की यात्रा आपका नाम लेते लेते करते ही रहता हूँ। फिर वही बताया, मैं तो सारा तीनों लोगों की यात्रा करता हूँ, अपना नाम लेता हूँ, पर आप तो उसको समझते नहीं। तो तीनों लोगों की यात्रा करके मैं अभी आता हूँ, परंतु शर्त ये है उसमें से भी एक बूंद दूध गिरना नहीं चाहिए। आप उसकी चिंता मत करो, एक भी बूंद नहीं गिरे। बस नारद निकले और थोड़े दिन में परिक्रमा करके हाजिर हो गए। भगवान, अरे नारद इतना जल्दी आ गए? अरे मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, आपको तो पहले ही मैंने कहा था आप जो बात करेंगे मैं करके देखें। तीनों लोग की यात्रा कर, हाँ तीनों लोग की यात्रा करके आया। वाह नारद, कमाल कर दी तुमने, तो इतने दिन में जल्दी से। अच्छा नारद, इसमें से एक आध बूंद गिरा तो नहीं? अरे एक बूंद नहीं गिरा। हाँ क्या बात करते हो, एक बूंद नहीं गिरे? एक बूंद नहीं गिरी। वाह नारद वाह, तुमने कमाल कर दिया। अच्छा नारद बताओ, ये इतना दिन तुमने यात्रा की, कितनी बार मेरे को याद किया? अरे आप तो बड़े अच्छे। अरे मेरे को तो आपने कहा एक बूंद, लेकिन मेरा ध्यान वहां था बूंद गिर रही है कि नहीं, उसमें तुम्हारा नाम लो ना, बूंद को देखो। भगवान ने कहा देखो, एक छोटा सा कटोरा दूध का, उसको तुमको दिया, छोटा कटोरे का वजन सहन करने में तुम एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस गृहस्थ को इतना बड़ा गृहस्थी का बोझा है, बच्चों को पढ़ाना है, पत्नी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा संसार है, सब कुछ प्रकार का काम है, हजारों प्रकार के काम है, इतनी सारी झंझटें हैं, कोर्ट का केस है, इधर लड़का बीमार है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कितने प्रकार की झंझटें हैं उस पर, फिर भी दिन में 2 बार मेरा नाम लेता है, तो कौन मेरा बड़ा भक्त है? हाँ नहीं, वो बड़ौदा वाला ही सबसे बड़ा है। तो यह जो श्री रामकृष्ण देव यहाँ जो बात करते हैं, उस गृहस्थ की क्यों कठिन बोल रहे हैं? कमाल यही है कि बोले गृहस्थी का बोझा लेकर भी जो भगवान का नाम लेता है उसका कमाल। तो गृहस्थ आश्रम को नीचा दिखाने के नहीं कह रहे, कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके ईश्वर को भूल जाने की पूर्ण संभावना है, पूर्णतः आसक्ति में डूब जाने की पूरी संभावना है, संसार में डूब जाने की पूरी संभावना है। बड़े घर की काम वाले के समान यदि नहीं रहे तो पूरी के पूरी डूब जाने के समान, और हमको पता भी नहीं पड़ेगा कब डूब गए। हम सोचते हैं कि बहुत हम आनंद में हैं, परंतु कब डूब गए पता ही नहीं पड़ता। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि गृहस्थ धर्म की तो बड़ी प्रशंसा, तो गृहस्थ धर्म की बड़ी प्रशंसा बात सच है। श्री रामकृष्ण ये नहीं कह रहे गृहस्थ धर्म छोटा है, क्या कहूं, हाँ परंतु बड़ा कठिन है, परंतु बड़ा कठिन। आदर्श गृहस्थ होना बड़ा कठिन, गृहस्थ होने में कोई कठिन नहीं, पर आदर्श गृहस्थ होना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण दूसरी बातें करने लगे मास्टर से। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं हम लोगों ने कैसा अन्याय किया, वे लोग गा रहे हैं, नरेंद्र गा रहा है, हम लोग चले आए। दोपहर 4 बजे के करीब श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े, बड़े ही कोमलांग हैं, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है, इसीलिए रास्ता चलते चलते तकलीफ होती है। गाड़ी न होने पर थोड़ी भी दूर चलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गाड़ी पर चढ़कर भाव समाधि में मग्न हो गए। उस समय ननी ननी बूंदों की वर्षा हो रही थी।
आकाश के बादल छाए हैं, रास्ते में कीचड़ है, भक्तगण गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। उन्होंने देखा रथ यात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की बांसुरी बजाकर कर रहे थे। गाड़ी मकान के सामने पहुंची। द्वार पर घर के मालिक और उनके आदमियों ने आकर स्वागत किया। ऊपर जाने की सीढ़ी के बगल में बैठक खाना है। ऊपर पहुंचकर श्री राम को देखा, शशधर उनकी अभ्यर्थना के लिए आ रहे हैं। पंडित जी को देखकर मालूम हुआ कि वे यौवन पार कर चुके हैं, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त है, रंग साफ गोरा है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है। उन्होंने बड़े विनय भाव से श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया, फिर साथ ही उन्हें घर ले गए। श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेंद्र, राखाल, राम, मास्टर, दूसरे भी बहुत से भक्त उपस्थित हैं। हाजरा भी श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आए हुए हैं। पंडित जी को देखते ही देखते श्री रामकृष्ण को भावावेश होने लगा। कुछ देर बाद उसी अवस्था में हंसते हुए पंडित जी को देखकर कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उनसे कहा, तुम कैसे लेक्चर देते हो? शशधर, महाराज मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूँ। श्री रामकृष्ण, कली काल के लिए नारदी भक्ति है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बात है उनके साधन के लिए अब समय कहाँ है। आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं। दशमूल पाचन देने से इधर रोग ऐंठ जाता है। आजकल बस फीवर मिक्सचर। कर्म करने के लिए अगर कहते हो तो केवल सार की बात कह दिया करो। मैं आदमियों से कहता हूँ तुम्हें आपो धन्य धन्या इतना ये सब कहना ना होगा। गायत्री के जब से ही तुम्हारी बन जाएगी। अगर कर्म की बात करनी हो तो ईशान की तरह के दो एक कर्मियों से कह सकते। श्री रामकृष्ण बता देते हैं, शशधर पंडित इतने बड़े पंडित हैं, उनको भी उपदेश दे देते हैं। और श्री रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं, परंतु उनके भीतर से मानो जगदम्बा ही उनको बुलाती है। इतना सारा ज्ञान है। तो ये क्या कहते हैं भाई, कर्म की बात। कर्म, यहाँ कर्म मतलब ऑर्डिनरी वर्क नहीं, कर्म माने कर्मकांड। यह जो विभिन्न प्रकार के विधियां होती है, आजकल देखिए आपको ज्योतिष लोग बनाएंगे, ऐसा करना होता है, वैसा करना, उस समय श्री रामकृष्ण कहते आजकल ये सब नहीं होगा। ये कर्मकांड कलिकाल के लिए नहीं है। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक है। दशमूल पाचन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले वैद्यराज दशमूल पाचन देते थे। तो छोटा सा भी रोग हो तो 10-15 दिन तो मिनिमम लगता उसको ठीक होने में। तो श्री रामकृष्ण के समय था फीवर मिक्सचर, ये उनको बहुत ऐसा लगता। फीवर मिक्सचर लिया, 1 दिन में सर्दी गायब, 2 दिन में खांसी गायब। हालांकि इस समय भी रहते तो तुरंत एंटीबायोटिक की बात करते, अरे एंटीबायोटिक तो फटाफट जल्दी से दूर करो, या इंजेक्शन की बात करते। इंजेक्शन की अभी जमाना है, वो पुराना, वो धीरे धीरे का वो तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से फीवर मिक्सचर देना पड़ता है आज कलिकाल में, वो पुराना ढर्रे का दवाई नहीं चलेगा। तो पुराने जमाने के कर्मकांड करने का टाइम कहाँ है। एक तो मनुष्य के पास जीवन कम, सारा समय चला जाता है जीविका उपार्जन में। उसमें से यदि इतना सा वो यज्ञ करना, वो यज्ञ करना, इस प्रकार का आह्वान करना, ये सब करने में जाएगा तो फिर उसके पास समय क्या बचेगा। इसलिए कहते हैं अभी आजकल के जमाने में सब कर्मकांड नहीं चलेगा। हाँ, ये जो पंडित, ईशान पंडित तरक हैं, ईशान वगैरह, तो चुपचाप बैठे हैं, कुछ काम विधान नहीं है, उनको तुम कर्मकांड बताओ, अलग है। बाकी जो बेचारे गृहस्थ आश्रम में हैं, इतना अधिक काम करना पड़ता है, उनको कर्मकांड की बात का उपदेश मत देना। ये श्री रामकृष्ण देव इनको ईशान इनको बताते हैं शशधर पंडित। फिर बहुत बड़ी बात बोलो, लाख लेक्चर दो परंतु विषय मनुष्य का कुछ न कर सकोगे। लाख लेक्चर, एक लेक्चर हम लोग सोचते हैं एक लेक्चर का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, अरे लाख लेक्चर दो, विषय मनुष्य का कुछ न कर सकोगे। पत्थर के दीवार में क्या कभी किला गाड़ सकते हो? कितना भी गाड़ो, कितना भी हथौड़ा मारोगे, पत्थर की दीवार में किला नहीं हो सकता। पत्थर की दीवार में क्या कभी किला गाड़ सकते हो? किला खुद चाहे टूट जाए, मुड़ जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ सकता है? साधु का कमंडल चारों धाम हो जाता है और जो का त्यों कड़वा बना रहता है। तुम्हारे लेक्चर से विषय आदमी का विशेष कुछ होता नहीं, ये बात तुम खुद धीरे धीरे समझ सकोगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता, कभी कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है, तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है।
कौन भक्त है कौन विषयी ये बात तुम समझते नहीं, ये तुम्हारा दोष भी नहीं है। पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कौन आम है और कौन इमली। ईश्वर लाभ जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। संध्या वंदनादि कर्म कितने दिनों के लिए हैं? जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और पुलक न हो। हे राम, ऐसा एक बार कहते ही अगर आंखों में आंसू आ जाए, देह पुलकित होने लगे, तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अंत हो गया, फिर उसे संध्यादि कर्म न करने पड़ेंगे। तो जो प्रैक्टिस कब तक करना है? हमारी उपासना की प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा जब तक कि हमारे भीतर में चित्त शुद्धि नहीं हो गई, इतनी अधिक भक्ति न आ गई कि उनके भगवान का नाम सुनने से ही हमको पुलक होता है, तब फिर हमारे कर्मों का अंत होता है। कर्म माने उपासना आदि कर्म। फल के होने पर ही फूल गिर जाता है। भक्ति फल है, कर्म फूल है। गृहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ तो वो अधिक काम नहीं कर सकती, उसकी सास दिनों दिन उसका काम घटाती जाती है। 10वें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम नहीं करने देती। लड़का होने पर फिर वो उसी को लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पड़ते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। गायत्री प्रणव में लीन होता है, प्रणव समाधि में। जैसे घंटे का शब्द टम, योगी नाद में भेद करके परब्रह्म में लीन होते हैं। समाधि में संध्यादि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं। तो यहाँ दो बात बताई कि कब फल कब छूट जाते हैं, कब तक हमें कर्म करना पड़ेगा। तो जब तक कि वो फल नहीं आया। जब फल आ गया, भक्ति रूपी फल आ गया, तो उसके बाद में फिर फूल की आवश्यकता नहीं है, फिर ये कर्म की आवश्यकता नहीं। जो हम यहाँ पर नित्य कर्म की बात कर रहे हैं, नैमित्तिक कर्म की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो आवश्यक कर्म की बात यहाँ नहीं हो रही, परंतु जो हम संध्या वंदनादि कर्म की यहाँ बात हो रही है। ये जो उपासना आदि जो कर्म की बात हो रही है, उपासना की बात हो रही है, संध्या गायत्री आदि, उन सब कर्मों को और दूसरे जो यज्ञ आदि जो कर्मों, ये कर्मों का अंत कब होता है? जब भक्ति का उदय होता है। कहा गया, क्या कहा? गृहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ। ये हम लोग श्री रामकृष्ण की सबसे खूबी यही है कि दैनंदिन जीवन में से घटनाओं में से उदाहरण देते। ये घटना हर एक घर में जानते हैं कि भाई बच्चा होने वाला होता है, सास क्या करती है? बहू का काम कम कर देती। क्यों? बच्चा होने वाला है, धीरे धीरे उसका काम कम हो जाता है। और जब कहते हैं 10वें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम छूने नहीं देते। जो सास रोज उसको डांटती थी, क्यों ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, वही सास बाद में सांस नहीं लेने देती, इसीलिए उसका नाम सास पड़ा। जो सांस न लेने दे बहू को, उसी का नाम सास है, ऐसा बोलती। तो ऐसी सास जो सांस न लेने दे, कर्म कराती रहे, वही सास क्या बोलती है बहू को? नहीं, बिल्कुल काम छूना नहीं, 10वां महीना है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, छूने नहीं देती। और लड़का होने पर फिर वो उसी को लेकर रहती। फिर वो सास उसको, उसका डिपार्टमेंट अलग गया, तो बच्चे को संभालो, वही अपने आप में बहुत बड़ा काम है, फुल टाइम जॉब है बच्चों को संभालना। तो दूसरे काम नहीं करने पड़ते। और फिर दूसरी बात कहते हैं संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। और गायत्री संध्या वंदन जो हम करते हैं वो गायत्री में, केवल फिर गायत्री मंत्र का जाप होता है। गायत्री मंत्र का जाप करते करते और आगे बढ़ गए तो उसका लय प्रणव में होता है, फिर ओम ओम ओम। और फिर प्रणव का लय कहाँ होता है? समाधि में। जहाँ समाधि हो गई, बस हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। जैसे घंटे का शब्द टंग, योगी नाद भेद करके परब्रह्म में लीन होते हैं। समाधि में संध्यादि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं। तो जब ज्ञान आता है या भक्ति आता है तो सभी कर्म छूट जाते हैं। तो इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज की समाप्त।